हेलो गाइस, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं टाइम एंड टेंस को लेके। टाइम एंड टेंस, सबसे पहले टेंस की अगर बात करें तो टेंस का मतलब होता है काल। ओके, काल से पहले हम ये जानें कि टाइम क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज योर टाइम? टाइम है क्या? टाइम का, जैसे कि हम जानते हैं, टाइम का मतलब होता है समय। ओके, सो everything, every sentence or everything we talk either is in present tense, past tense or in future tense। कहने का मतलब या तो अभी के समय में प्रेजेंट के टाइम में होगा, या तो फिर पास्ट के टाइम में होगा, या फिर फ्यूचर के टाइम में होगा। तो समय जो है हमें टेंस का बोध कराता है। एंड टेंस इज समथिंग दैट इज ग्रामेटिकली प्रेस्क्राइब्ड इन अकॉर्डेंस विद टाइम। टाइम जो होता है उसका ग्रामेटिकल वर्जन जो हम पढ़ते हैं सारा, उसको हम टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं टेंस के ऊपर। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, इनके कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे 4 ही कैटेगरीज हैं। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, दैट वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, जो हो रहा है कार्य प्रगति पर है, अकॉर्डिंग टू मैं प्रेजेंट टेंस के हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट, that has been sorted out, जो काम हो चुका है, परफेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मिला जुला कॉम्बिनेशन है। तो चारों, प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, इसके ये 4 कैटेगरीज हैं। यही चारों, इसके भी यही चारों और इसके भी यही चारों। ओके, बट यू नो देयर इज सम गुड न्यूज फॉर यू, since I mean for past 5 or 6 years or maybe 10 years, फ्यूचर टेंस में ये परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों अब इनसे सवाल नहीं पूछे जाते, सिर्फ फ्यूचर में। ओके, बाकी प्रेजेंट के साथ ये चारों पढ़ना है, पास्ट के साथ चारों पढ़ना है, फ्यूचर के साथ ये परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, सवाल ये है। तो इसका जवाब हम जब फ्यूचर में पहुंचेंगे उस समय हम बताएंगे आपको, हैं? तो लेट अस स्टार्ट विद प्रेजेंट टेंस। लेट मी डू सम बोर्ड वर्क। और पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? सब लोग घर में हो ना? ज्यादा घूम तो नहीं रहे? ज्यादा घूमना नहीं, डेयरी में भी केसेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के। So, present indefinite, जो कि सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका कोई वैसा निश्चित है नहीं, इसमें ता है तिये का उपयोग होता है। ये मैं आपको बता देता हूं, यहां पे ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि बहुत सारी चीजें इसमें। तो ऐसा होता है, ऐसा ये आदत की चीजें, आदत की बात बताता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि आई एम इन अ हैबिट ऑफ, मैं दौड़ने जाता हूं, मैं सुबह दौड़ने जाता हूं, मैं सुबह सुबह एनी कट दौड़ने जाता हूं। ओके, सो आदत भी बताता है। तो हमारे पास एक सिंटेक्स होता है फॉलो करने के लिए। सबसे पहले सिंटेक्स है क्या? वर्ब का इस्तेमाल। ओके, वर्ब जैसा कि आप जानते हैं, जो मेन वर्ब यानी लेक्सिकल वर्ब होता है वो V1 से लेकर V5 तक होता है। जैसे ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। तो यहां पे क्या फॉलो होगा? बेसिक सिंटेक्स जो होता है इसका, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी SVO, ये होता है।
ठीक है। तो अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें, सबसे पहले इसमें 4-5 वैरायटी के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब स्वीकारात्मक वाक्य होता है, जो पॉजिटिव जिसको सेंटेंस हम कहते हैं, जैसे वह खाता है। नेगेटिव इसका होता है वो नहीं खाता है। आगे हम देखते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस, चलो एक उदाहरण लेते हैं हम। वह घर जाता है, ठीक है। He goes home, या फिर he goes to house। होम के पहले टू नहीं लगता है प्रीपोजिशन, क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन की चीज है। डिटेल में हम लोग प्रीपोजिशन में देखेंगे उसको। He goes home, तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डायरेक्टली आप ये समझ सकते हो कि ये हिंदी का उल्टा होता है। हिंदी में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब होता है। लेकिन इंग्लिश में पहले वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहां पे V5 है, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हो आप लोग? अभी नहीं, पहले खेला करते थे। अभी तो कोविड-19 का ऐसा ये खुमार छाया हुआ है, बड़ा ही डेंजरस। पहले क्रिकेट खेलते थे, खेलना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज होनी चाहिए, सिर्फ गेमिंग नहीं, आई मीन मोबाइल गेमिंग नहीं। देयर शुड बी एवरी सॉर्ट एंड एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट शुड टेक प्लेस, ओके। तो वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब यहां पे आप देखो SVO तो यहां भी है, लेकिन यहां पे प्लेज नहीं लगा, जैसा कि यहां पे लगा हुआ था ही के साथ। यहां पे वी के साथ नहीं है, ओके। सो ये V1 है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों होता है। इसका हम अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, जिससे आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ये SES कहाँ लगेगा, आपको SES कहाँ नहीं लगेगा। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में ING, मतलब इज, एम, आर, हमारे परफेक्ट में हैज़ और हैव, बहुत सारी चीज़ें कैसे मतलब क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, पर्सन और नंबर, ओके। सी हियर, yes, it's all right. So I hope it is quite visible. First person, second person, third person, you can see. Singular number, first person singular number here, plural number here. Second person singular number here, plural number here. Third person in the same way, singular number here and plural number here. So what we need to know, what is the first person? First person singular number में क्या आता है? I, यानी मैं, okay? Plural number में क्या आता है? We, यानी कि हम लोग, okay? Second person singular में you, यानी कि तुम, और प्लूरल नंबर में भी यू ही होता है, क्योंकि यू का मतलब तुम लोग भी होता है, ओके। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट एंड नेम,
मतलब वह पुरुष, वह स्त्री, वह कोई भी, वह या यह कोई भी वस्तु, कोई भी जानवर, या भी कोई भी नाम, रमेश, रुपेश, हो गया। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है दे, हो गया। तो भाई इसको रटने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको एक टिप बताता हूं, हो गया। फर्स्ट पर्सन, मान लो कि तुम लोग वहां बैठे हुए, ओके, यू आर ऑडियंस, ओके। जो मोबाइल पे हमारे वीडियो को देख रहा है वो सब हमारे स्टूडेंट, समझ लो कि एज्यूम करो तुम क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन दैट इज आई, यानी मैं। अब थोड़ी देर के लिए यहां से उठ के मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा, ओके, मैं तुमको ज्वाइन करता हूं और ये हम हो जाते हैं वी, दैट इज हम लोग, ये सारे जितने लोग व्यूअर्स हैं, हाँ, सारे जितने व्यूअर्स हैं ये हम लोग, वी। यू, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर इज यू, यानी तुम, आप पार्टिकुलर लोगों में से एक आदमी, हाँ, और सेकंड पर्सन प्लूरल यानी आप सब, तुम सब, ओके। और सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या नेम। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ पे नहीं है, मान लो विकी यहाँ पे नहीं है, सो ही, उसके लिए हम ही बोलते हैं ना, ही इज नॉट हियर, सो वो थर्ड पर्सन हो जाता है जो हमारे बीच में है नहीं, ओके। तो विकी को बुलाओ, उसको ही पढ़ाओ, है ना। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, ठीक है। दे मतलब वे लोग जो यहाँ पे नहीं है, मतलब तुम्हारे जितने दोस्त नहीं है जो पढ़ाई पे ध्यान कम दे रहे हो, सबको बुलाओ, पढ़ाओ यहाँ पे, हाँ, ओके। तो अब यहाँ पे हमारी बारी आती है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यहाँ पे हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस हो, यानी स्वीकारात्मक वाक्य हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये जो हमारा कॉलम है इसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा, ठीक है, एस या ई एस लगेगा, यानी ही गोज, शी गोज, इट गोज, राम गोज, अली गोज, ओके। और ये जब हमारा फर्स्ट या सेकंड पर्सन होगा या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, आई गो, वी गो, यू गो, यू गो, दे गो, किसी में एस या एस नहीं लगेगा, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब में एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट एफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा। इज दैट क्लियर? डू आई मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर? थैंक यू, वेरी गुड। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया भाई, इसका ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका सिंटेक्स ऐसा होता है। अब दूसरा हमारे पास है, ये है एफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। चलिए दूसरे के पास लेके चलते हैं, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। बड़ी गर्मी बढ़ गई है यार, ओह क्या बताएं, कोई बात नहीं, गर्मी का मौसम है, गर्मी लगी गई, ओके। चलो इसी का उदाहरण उठा के बनाते हैं हम, हाँ। मैं दूध नहीं पीता हूं, ओके। मैं दूध नहीं पीता हूं। तो यहां पर वर्ब को, मेन वर्ब यानी पीना, इसको डिफाइन करने के लिए डू या डज का इस्तेमाल होता है। याद रखना, डू बाकी सबके साथ और डज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब में जो डू जो हेल्पिंग वर्ब है उसी में ई एस लग जाता है, और बाकी मेन वर्ब फिर वैसा ही हो जाता है। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, हम बताते हैं अभी कैसे। मैं दूध नहीं पीता हूं, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। सही है ना? देखो, हाँ सही है, ओके। तो आई के साथ डू नॉट ड्रिंक मिल्क, दैट इज परफेक्ट, सिंपल। अब सोनू पढ़ाई नहीं करता है, ओके।
देखो यार, ऐसे सेंटेंसेस लिखता नहीं हूं मैं, इससे इंस्पायर्ड मत होना, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सोनू पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, तो सोनू डज नॉट स्टडी, फाइन। अब जेन्युइनली इसमें क्या रुकावट आती है कि सोनू डज नॉट, यहां पर हेल्पिंग वर्ब में डू के साथ ईएस लग चुका है। जब ये हो चुका है तो उसके बाद फिर स्टडी में स्टडीज नहीं लगता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे लगाते हैं सोनू डज नॉट स्टडीज, दैट इज टोटली रॉन्ग। ओके, सो गाइस, आप लोग पढ़ने के साथ साथ खूब प्रैक्टिस भी करो, ठीक है ना। मेक योरसेल्फ परफेक्ट, है ना। इंग्लिश के लिए वैसे बिहार का नाम बदनाम है, तो ये हम लोग ग्राउंड लेवल पे भी हैं, ठीक है। हम लोग अभी आपको कॉम्पिटिटिव एज भी देने वाले हैं, ठीक है। ऐसे सवाल आपसे बनवाएंगे, ऐसे सवाल बनाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इसका सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है मिल्क, ठीक है। ये देख लो आप, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स द वे। ओके, अब हमने अफर्मेटिव देख लिया, स्वीकारात्मक, नेगेटिव देख लिया, नकारात्मक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन वाला सेंटेंस, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन होता है, इंट्रोगेटिव। सो यार, हमारे टाइम तो ऐसा ऑनलाइन क्लास भी नहीं था जैसा तुम लोग को इतना सुविधा है। हमारे टाइम तो यूट्यूब भी नहीं था यार। ओहो, हाउ अनलकी आई वॉज एंड हाउ लकी यू आर। आई फील जेलस समटाइम्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो क्या वह घर आएगा? क्या वह घर आएगा? ओके, सॉरी आई वेंट टू द फ्यूचर। ओके, क्या वह घर जाता है? यहाँ पे घर उतना सूटेबल नहीं लग रहा है यार, इसमें कुछ और करते हैं। घर तो अपना होता ही है, उसमें जाना क्या है। क्या वह जिम जाता है? जिम, जिम, डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर यू, आइदर जिमिंग और योगा और प्राणायाम और वॉट एवर। ओके, डज ही गो टू जिम और टू द जिम, अगर जिम बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड है। ओके, तो डज ही गो टू द जिम, गो टू जिम। तो यहाँ पे देखिए, जब वह लगा हुआ है तो डज लगा हुआ है। वही अगर मैं तुम होगा, ठीक है ना, तो डू लगेगा। देव, जैसे कि देखो, मेरे चाचा लोग, क्या मेरे चाचा लोग फल खाते हैं? अच्छा, मेरे चाचा लोग, बहुत सारे चाचा हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में जाएगा। अगर एक होता मेरे चाचा, अगर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता। तो डू माई अंकल्स ईट या फिर टेक। ओके, टेक भी चलेगा। ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स या फिर फ्रूट लगा सकते हो, फ्रूट्स ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका वो देखते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है ना। देखो यार, तुम इसे जागना पड़ता है। सो डू या डज
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखो सिंटेक्स इसका, देख के बताओ जरा सही है कि नहीं। हम इधर से देखते हैं जरा। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सही तो है? सही है, सही है। ओके, ये इंट्रोगेटिव था। अब इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। मैं यहीं पे बता देता हूं भाई, कभी कभी मैं बोल दे रहे हैं हम, कभी कभी हम बोल दे रहा हूं मैं, हो क्या रहा है यार। ओके, कोई बात नहीं, मैं कोई मैटर नहीं करता। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हेन मिक्स टुगेदर it becomes intro-negative sentence. So next thing I am going to deal with you is intro-negative sentence. दिख रहा है क्या? इंट्रो-नेगेटिव यानी इसमें क्वेश्चन भी होता है और नेगेटिव भी होता है, यानी ये इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, समझे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो क्या तुम खेलने नहीं जाते हो? क्या तुम खेलने नहीं जाते हो? यहां पे क्या था? क्या वो जिम जाता है? अगर यही हो जाता क्या वो जिम नहीं जाता है? ओके, तो क्वेश्चन भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है, तो यहां पे देखो कैसे होगा। डू यू, तुम के साथ डू लगेगा ना, क्या बताए थे? ओके, डू यू नॉट गो टू प्ले, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्रिकेट होता तो डू यू नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। बहुत सारे बोलचाल के लैंग्वेज में डू नॉट यू हो जाता है ना, सो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सो हियर इज द स्ट्रक्चर, डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो हियर इज, सॉरी यार ओवर राइट वहां पे हो गया, थोड़ा समझ लेना यार, है? तो ये जो है एंट्रोनेगेटिव बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। इसमें भी एंट्रोनेगेटिव के बाद we would be left with, we are left with exactly WH words, नेगेटिव WH वर्ड्स, ऐसे ये सारे प्रोबेबिलिटीज होते हैं, उसके ऊपर तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो और करना ही चाहिए। और ड्यू टू विच इन द प्रेजेंट टेंस वी वुड बी एबल टू सॉल्व सम ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे लेटर ऑन। इसको वाइप आउट कर देते हैं मेरे स्टूडेंट, ब्लैक बोर्ड वाइप आउट कर सकते हैं क्या? It's me who has to do. Okay, come here. And one thing, there is a notice from my side that you must focus on your studies. Whatever happens, it's COVID-19 that will go on, that will move on. Everything that has a beginning has an end. जो भी चीज़ शुरू होता है ना उसका अंत भी होता है। And be energetic, be with your parents, stick to them and learn and study quite hard. Moving ahead, that is WH words. WH words यानी वैसा questions, ठीक है ना, जिसमें WH जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। डू डज वाला क्वेश्चन हो गया, अब WH वाला, ठीक है ना। व्हाट डज इट मीन एज अ
सुंदर, सुंदर तो लड़कियां होती हैं लेकिन सुंदर लड़के का नाम होता है, पता क्यों? मुझे नहीं मालूम। ओके, तो सुंदर अंग्रेजी क्यों पढ़ता है? ओके, क्यों? व्हाई? सुंदर अंग्रेजी क्यों पढ़ता है? व्हाई डज सुंदर स्टडी इंग्लिश? और आप कहेंगे सर यहां पे रीड हो सकता है क्या? तो रीड हो सकता है, चल जाएगा, लेकिन उतना सूटेबल नहीं होता। स्टडी मतलब कोई भी चीज ध्यान से पढ़ना होता है। रीड मतलब ऐसे ही कैजुअली रीडिंग भी होता है, जैसे मैगजीन है यार, मैगजीन, देयर इज अ मैगजीन हियर, ओके, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैगजीन, ओके, सो माय डैड आस्क्स व्हाट आर यू डूइंग सन? आई एम जस्ट रीडिंग मैगजीन। तो मैगजीन जो है ऐसे ही कुछ, ऐसे ही थोड़ा बड़ा हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट के लिए पढ़ने की चीज़ होती है मैगजीन, ओके। तो उसके साथ रीड लगता है। कभी भी न्यूज़पेपर के साथ देखते हो यार स्टडी न्यूज़पेपर होता है क्या? नो नो नो, ओके। तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम नॉट स्टडिंग न्यूज़, आई एम नॉट लर्निंग न्यूज़पेपर, ओके। स्टडी होता है जैसे टेक्स्ट बुक्स होते हैं, हम सारी चीज़ें मतलब कि जो भी अपने एकेडमिक्स टेक्स्ट जो हैं हर चीज़, तो उसके लिए स्टडी लगता है। तो यहाँ पे वो ज़्यादा सूट करेगा। सुंदर अंग्रेजी क्यों पढ़ता है? व्हाई डज सुंदर स्टडी इंग्लिश, ओके। अब देखो यहाँ पे, यहीं पे मैं सिंटेक्स बता दूँ आपको। यहाँ पे देखो WH वर्ड है प्लस डू या डज प्लस सुंदर यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सुंदर बड़ा सुंदर नाम है यार, ओके, वेरी ब्यूटीफुल नेम इट इज, ओके। अब इसी के ऊपर हम नेगेटिव बनाते हैं, जिसको WH वर्ड में नेगेटिव कहेंगे हम, ओके। सुंदर अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है? भाई उसका मन है, पढ़े ना पढ़े कोई कारण होगा, नहीं पढ़ता है। अंग्रेजी पढ़ना चाहिए वैसे, इट्स अ रियली वेरी डैशिंग लैंग्वेज, यू नो, डैशिंग। Whatever competitive exams you go for, your NEET, IITs, questions are in English. So English, you know, knowledge of English is a must, okay, and we must have it. तो सुंदर अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है? Why does, ठीक है, सुंदर नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, गॉट इट? Yeah. Why does Sundar not study English? सुंदर अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है? Why, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा बस जो स्ट्रक्चर यानी सिंटेक्स जो बनेगा, बस यहाँ पे एक नॉट का फर्क होगा बस, ओके। सब्जेक्ट के बाद एक नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम ही है, एकदम पैनिक नहीं होने का, एकदम सेम है, ओके। सो तो हमने अभी रीड और स्टडी के बीच में फ़र्क बताया था। रीडिंग जो होता है वो कैजुअली होता है और थोड़ा बहुत बस ध्यान से हो सकता है, लेकिन स्टडी हमेशा ही एक फॉर्मल और हमेशा ही एक बढ़िया वे में और एक सीरियस वे में होता है, ठीक है। आई स्टडी फ्रॉम 9 to 6, आई मीन थोड़ा मुश्किल है ऐसा करना, ठीक है। आई रीड
फ्रॉम 10 to 4. ओके, ऐसा. ओके. तो गाइज ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये हमने आज थोड़ा सा आपको बस एलैबोरेटिव वे में बताया है. ओके. इसके बाद कॉन्टिन्यूअस है, उसके बाद परफेक्ट है, देयर इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. वी शैल डिस्कस एवरीथिंग. और इसके ऊपर कुछ हम ट्रिकी क्वेश्चंस देखेंगे कल. ओके. कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट होने से पहले हम इसके ऊपर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बढ़िया मजा आएगा. ओके. और उसमें थोड़ा एरर स्पॉटिंग भी होगा, एरर फाइंडिंग भी होगा, और थोड़ा इधर उधर नहीं, जंबल भी नहीं. तो ये सब सारा कुछ होगा जो आपको दैट यू विल फील क्वाइट बेटर. और तब तक आप घर पे प्रैक्टिस करते रहना. थैंक यू सो मच.